एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 72 आवर्स की प्रेडिक्शन होगी, यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन। हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड एफर्ट्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या होंगे, एंड आपके फीलिंग्स एंड एफर्ट्स भी आपके पर्सन के लिए क्या होंगे, ये आज हम चेक करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए एक स्पेशल यूनिवर्सल गाइडेंस देखेंगे जिसे आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स और भी बेहतरीन बन सके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, एज, सिचुएशन के हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। एंड सबसे पहले देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, तो उस इंसान के ऊपर फोकस बनाकर रखिए ताकि एनर्जीज एक्यूरेट आ पाए। We have 3 of Swords, we have King of Wands, okay. We have the High Priestess and we have the Ace of Cups. All right. Okay. सो गाइज देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, उन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, बहुत बार आपके इमोशंस का गला घोटा है, आपकी वैल्यू नहीं करी है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी गलतियां की है, बहुत चीज़ें आपसे छुपाई हैं, आपके अलावा बाकी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है। ये सारी चीज़ का डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं इतना शर्मिंदा फील करेंगे अपने आप में कि उन्हें बहुत रोने की इच्छा जागेगी। उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, उनको अपने बुरे कर्म का एहसास होगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने कभी आपकी हो सकता है वैल्यू नहीं की, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, हमेशा आपको दुख पहुँचाया है, ठीक है, आपको चीट भी किया है कुछ लोगों में मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आपके अलावा बाकी लोगों की बात पहले सुनी है इस इंसान ने और जानबूझ के इन्होंने आपको दर्द पहुँचाया है बार बार, एक बार नहीं बार बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो वो अब तक करते हुए आए हैं वो सारी चीज़ें इनको नेक्स्ट 72 आवर्स में रियलाइजेशन होगी। एंड इसी रियलाइजेशन के चलते इनको बहुत डीप गिल्ट होगा कि इन्होंने बहुत बुरा करा, ठीक है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने खुद चीज़ों को बर्बाद किया है, खुद आप जो डिज़र्व नहीं करते थे वो आपको इन्होंने दिया है, यानी कि दुख, दर्द, और जो आप डिज़र्व करते थे प्यार, केयर, ठीक है, ये सब उन्होंने दिया ही नहीं आपको, ठीक है। तो उन्होंने करा क्या, ठीक है। तो आपके पर्सन फील करेंगे कि दे आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, वो आपके साथ आज आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, कल उनकी ज़िंदगी में अगर कोई और भी आ जाए सीरियस वे में तो वो उन्हें भी सेम चीज़ ही करेंगे। दे आर गुड फॉर नथिंग, उनके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ उन्हें ऐसा फील होगा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तब भी आपने उनको सब दिया, लेकिन उसके चलते उन्होंने सिर्फ आपको दुख दर्द दिया है। तो गलती दूसरों में नहीं, उनके खुद में है। उनको मिरर दिखेगा, उनको अपना आईना दिखेगा कि वो कितने गलत हैं इस रिश्ते में,
ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होगी। इसी चीज़ के चलते आपके पर्सन बदलना चाहेंगे। ठीक है, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन कहीं ना कहीं बदलना चाहेंगे। उन्हें फील होगा कि वो रूड हुए हैं, वो बुरे इंसान बने हैं आपके नज़रों में, लेकिन उस बुरे इंसान से भी एक अच्छे इंसान वो बन सकते हैं अगर वो कोशिश करते हैं तो। ठीक है, और अगर वो इस रिश्ते पे और आप पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन जो है वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने तौर तरीक़ों को, अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ़ टॉकिंग को, वे ऑफ़ लविंग को, वे ऑफ़ रेसिप्रोकेटिंग को। ठीक है, आपके पर्सन को फ़ील होगा कि आपको लव, केयर, स्वीटनेस, ठीक है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो इस इंसान ने ढंग से कभी दी नहीं। ठीक है, और आप हमेशा मांगते रह गए कि भाई मेरे लिए थोड़ा कर लो, लेकिन इन्होंने किया नहीं ना, इनको लगा कि दे आर दी बेस्ट। ठीक है, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में इन्हें ऐसा फील होगा कि अगर वो ऐसे ही रहते हैं तो आप क्या, पूरी दुनिया उन्हें छोड़ के चली जाएगी, कोई उन्हें उनके साथ नहीं रहेगा। तो उसी चीज़ के चलते आपके पर्सन बदलना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें आपके अंदर की खूबसूरती नज़र आएगी कि कैसे आपके पास बहुत कुछ है तब भी आप ग्राउंडेड हो, कैसे आपके पास सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो सकती है तब भी आपने सिर्फ इस इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखे, इस इंसान से होप्स रखें, जबकि आपकी कोई नेसेसिटी नहीं है कि इनसे ही आपको प्यार या लव या टाइम चाहिए होगा। आपको किसी और से भी ईजिली मिल सकता है। आप एक बार बोलोगे आपके कदमों के आगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आपने इनसे ही एक्सपेक्ट करा, इनसे ही होप्स रखे, इनसे ही चीज़ों को मांगा, तो क्यों मांगा? तो इसी चीज़ की जो ग्राउंडेड एनर्जी आपके अंदर है कि आपके पास सब होते हुए भी घमंड नहीं, और इनके पास कुछ नहीं है तब भी इतना घमंड इनके अंदर जो कि इनको बर्बाद कर देगा। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो जाने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिसकी वजह से ही ये इंसान अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अब ये इंसान अपने दिल की सुनेंगे, प्यारे इंसान बनेंगे, प्यार करेंगे आपको। जो प्यार उनके दिल में है उसे टॉक्सिसिटी की तरह बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि प्योरिटी के साथ बाहर निकालेंगे, जिससे वो प्यार आपको मिले तो आप उससे खुशी हो पाओ, आप वो प्यार आपको अच्छा लग पाए। ठीक है, ये जब भी आपको प्यार जताने जाते होंगे तो वो भी रूडली जताते होंगे। ठीक है, एज इफ़ दे आर डूइंग फॉर्मेलिटी, जिससे आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आपको हमेशा लगता होगा इस इंसान के साथ रहकर कि कुछ तो वन साइडेड है, या फिर कहीं ना कहीं एकदम अनकंडीशनल लव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस इंसान की एनर्जी को, इस इंसान के साथ टेलीपैथी आप कर नहीं पाते हो, अटैच नहीं हो पाते हो इमोशनल लेवल पे, जैसे आप फील करना चाहते हो एक प्यार को। ठीक है, तो कमियाँ इस रिश्ते में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दिस कनेक्शन इज़ नॉट सो स्मूथ और नॉट सो डिवाइन। पूरे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ये इंसान पूरे अलग ही मूड पर, अलग ही लेवल पे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये इंसान आप फील करेंगे कि आप इन्हें, अब ये आपको प्यार करें। ठीक है, अपने बुरे साइड को ये हटाएं और एक अच्छे इंसान बने, एक लविंग केयरिंग इंसान बने। एंड जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपको कोई प्यार करने वाला आपके लाइफ में रहे, वैसे ही ये अपने आप को ढालने की कोशिश करने में बिजी रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में 20% लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट कॉल करे, बट एज सच कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट ना करें और ना लंबा खींचें। और बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि ये नेक्स्ट 72 आवर्स में चेंज ही करेंगे, खुद में बदलाव लाएंगे, सो दैट नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद वो जब भी रीच आउट करें आपसे या आपसे मिले तो वो एक अच्छे इंसान की तरह, एक बेस्ट लवर की तरह आपके सामने खड़े हो पाएँ, जिसे देखकर आप प्राउड फील कर सको, या देखकर फील कर सको कि ये इंसान बदल गए हैं, अब आप इनके साथ सीरियस होकर आगे की प्लानिंग्स कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका क्या हाल है नेक्स्ट 72 आवर्स में। We have Ace of Swords, we have Queen of Coins, we have Page of Swords, we have Ace of Cups। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर, आपके अंदर भी Ace of Swords आया है, Ace of Cups आया है, सॉरी। ओके, सो आपकी करंट फीलिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रहेगी? देखिए, आप ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं, आपको बस फील होगा कि इस इंसान के साथ आपकी क्लियरली बात हो जाए, और बात हो जाएगी तो फिर प्यार भी अपने आप ठीक हो जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन
को स्टॉक करोगे या देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में, बट आप किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होगे और ना आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहोगे कि मन की एक इच्छा और रियलिटी दोनों डिफरेंट चीज़ है। हम इच्छाएं रख सकते हैं, हम उम्मीदें रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ पूर्ण होकर ही रहेगी इसकी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि रियलिटी भी कोई चीज़ होती है। तो आप बहुत मैच्योर्ड फील करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हमें बात करनी है इस इंसान से, हमें चीज़ों को ठीक कर लेना है, हमें इन्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है, हम इन्हें बहुत प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप डेस्परेट नहीं होगे, तड़पोगे नहीं कि बात अगर नहीं भी हो रही है तो हम तड़प तड़प के मर जाए कि कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। आप बहुत पॉइस्ड काम सिचुएशन में रहोगे। ठीक है, आप अपने लाइफ में फोकस रहोगे, जो भी आपको करना है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो भी आपका रूटीन है आप उसे फॉलो करोगे आराम से। थोड़ा बहुत आप अपने पर्सन के पिक्चर्स वगैरह या उन्हें स्टॉक करना ये सब करोगे, देखोगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट उसके अलावा आपके मन में और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी कि वो आपके लिए कुछ करें या आप उनके लिए कुछ करो। हाँ, आपको उम्मीद रहेगी कि आप दोनों की अच्छे से बात हो जाए और आप दोनों का प्यार फिर साथ में आप दोनों आ जाओ, जैसे आप लोग एंजॉय किया करते थे, साथ रहा करते थे, वैसे हो जाओ। लेकिन उसके अलावा आपके मन में वो अटैचमेंट नहीं होगा कि ऐसा होना ही चाहिए। आप बस विश करोगे एंड फिर उसे लेट गो कर दोगे। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थक चुके हो। आप थक चुके हो टेंशन लेते लेते, आप थक चुके हो ओवरथिंक करते करते। आपको हमेशा फील हुआ है कि आपको कभी भी वो अश्योरेंस नहीं मिला जो आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करा हो, कि अगर आप किसी चीज़ के लिए डाउट कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए ओवरथिंक कर रहे हो तो वो आपके मन में शांतना दे दे या फिर आपको एक्सप्लेनेशन दे दे, क्लैरिफिकेशन दे दे, जिससे आपके मन में शांति आ जाए और आप इस इंसान को और भी ज़्यादा प्यार कर पाओ। इस इंसान ने वो चीज़ कभी करी नहीं। अगर आप दुखी हो आपको दुखी छोड़ देते होंगे, अगर आप गुस्सा हो आपको गुस्सा छोड़ देते होंगे, कभी मनाते नहीं होंगे। तो ये चीज़ ना होते होते एक पैटर्न ऐसा हो गया है कि आप थक चुके हो लिटरली। आपको पता है कि अब आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप अपने पर्सन को समझाने भी जाओगे या अपने सिचुएशन को समझाने जाओगे तो भी वो समझेंगे नहीं, वो एक कान से सुनेंगे और एक कान से निकालेंगे। तो लिटरली वो फेड अप, आपके मन में अब एनर्जी नहीं है कि आप कुछ करो। हालांकि आप फिर भी, मुझे दिख रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक हो अपने लव लाइफ को लेकर। आपको उम्मीद ज़रूर है कि रिलेशनशिप सही हो सकता है या अच्छा हो सकता है, ये पर्सन बदल सकते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी को लेकर बहुत डेस्परेट नहीं हो कि ऐसा होना ही चाहिए। आप जानते हो कि शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है, शायद सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है, बट आप ग्रेटफुल रहोगे जो भी हो। अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो भी आप उसके लिए खुश रहोगे, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ वर्क नहीं करता तो भी आप उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसके लिए बहुत मेहनत भी कर लो, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको नसीब में हो सकता है ना मिले, क्योंकि यही आपकी किस्मत, यही आपके कार्मिक रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यही वाली फीलिंग आप नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, we have sacred self, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप फ्री हो जाओ। अगर आपको कोई थॉट बंदिश में रख रही है, ठीक है, आपको केज्ड करके रख रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं इस चीज़ में हूँ बट मैं घुटन में जी रही हूँ, मैं अपने रियल सेल्फ में नहीं आ पा रहा, मैं रियल सेल्फ नहीं आ रही, कोई भी थॉट, कोई भी रिश्ता अगर आपको सफोकेटिंग लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, आप अपने आप को फ्री करो उस चीज़ से। पावर आपके हाथ में। आप देख पा रहे हो आपके हेड में ये जो मून है ना, ठीक है, ठीक है, आपको जो लगता है ना कि आप जब जब आपको ऐसा लगता होगा कि आपका दिल दूसरा चीज़ कहता है, दिमाग दूसरा चीज़, लेकिन जब आपको फील हो ना कि आपका दिमाग कुछ कह रहा है तो समझ लीजिएगा वही आपका रियल इमोशन है, वही आपका इंट्यूशन है, वो आपका दिमाग नहीं कहता। वो जो दिमाग, आपको लगता है ना कि मेरा दिमाग कुछ कह रहा है करने के लिए, या दिमाग कोई डिसीजन दे रहा है, लेकिन ये डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल है, सही नहीं होगा, मुझे दिल की सुननी है, लेकिन समझ लेना कि जो दिल का आप कह रहे हो ना वो तो एक आपके इमोशंस एंड डिज़ायर से मिक्स्ड एक एक्शन या डिसीजन निकल के आता है, लेकिन जो आपका दिमाग कह रहा होता है ना वो आपका ट्रू इमोशन, ट्रू दिल एंड ट्रू इंट्यूशन की आवाज़ है। तो अगर दिमाग कुछ कह रहा है कुछ चीज़ को करने के लिए, कर दो, ठीक है, रुकना मत। सैक्रेड विजन, यस, आपको और एक चीज़ बताया जा रहा है कि कोई चीज़ अगर आपके साथ बुरा हुआ है इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, ठीक है, या फिर आपको बहुत नाराज़गी है ईश्वर से भी कि भगवान ने आपके साथ ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों करी, या रिश्ता क्यों ख़राब हुआ, या ये इंसान ऐसे क्यों हो गए, क्यों बदल, ऐसे कोई भी अगर आपके मन में नाराज़गी है, ठीक है, अग्रेशन है, गुस्सा है, हेट्रेड है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि माफ़ करो। ठीक है,
आप माफ़ करो, क्योंकि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है। आपने जिस इंसान को प्यार किया है, हो सकता है उस इंसान से आपको वो प्यार रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जो प्यार आपने यूनिवर्स में डाला है वो किसी ना किसी के थ्रू रिटर्न होकर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, ऐसा मत सोचो कि आपने किसी को प्यार करके लाइफ बर्बाद कर लिया या वेस्ट हो गया आपका प्यार, इमोशंस नहीं हुआ। आपने जो प्यार दिया है यूनिवर्स में, ठीक है, किसी को प्यार करके अगर वो आपको इन रिटर्न नहीं मिला तो इन द अपकमिंग फ्यूचर वो किसी और से आपको ज़रूर मिल ही जाएगा, ठीक है। व्हाट गोज़ कम्स अराउंड, ठीक है, मतलब जो जाता है वो लौट के वापस भी आता है एंड वो आएगा भी। तो यहाँ पर अभी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अभी अपने आप को आप हील करो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की बातों को सुनो, अपने इंट्यूशन के गाइडेंस को फॉलो करो। जिस चीज़ से नाराज़गी है, जिस इंसान से नाराज़गी है, किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को, जो होना था सो हो गया, आगे बढ़ो एंड हमेशा याद रखो कि जो प्यार आपने किसी को दिया है या जो अच्छाई आपके अंदर है, वो अच्छाई आपको इन रिटर्न, वो प्यार आपको इन रिटर्न 110% किसी न किसी रूप, किसी न किसी इंसान से 110% मिल के ही रहेगा। वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। इस चीज़ पर आप बिलीव करो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होता है। ओके, और एक कार्ड देखेंगे। मेडिटेशन, नेक्स्ट 72 आवर्स ट्राई ज़रूर करना कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेट करो, इससे आपकी इंटरनल हीलिंग और भी ज़्यादा होगी एंड जो इंट्यूशन आपको कह रही है उसे आप और भी क्लियरली सुन पाओगे एंड उसके अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और अगर ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो तो दैट्स ग्रेट, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में ज़रूर अपने रूटीन में मेडिटेशन कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए इंक्लूड करना आप। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।